जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेकर। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। तो संगत जी, आपके और आपके पूरे परिवार पर गुरु जी यूँ ही अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहे संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपना शुक्राना बोल रही हूँ। मेरा भी बहुत बीमार रहती थी शरीर में। अभी तो फिलहाल गुरु बा के आशीर्वाद से थोड़ा सही हूँ। मेरा लेडीज प्रॉब्लम वही यूट्रस के प्रॉब्लम और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी, गुरु जी। और जैसे ऑपरेशन के लिए तो 5-10 हज़ार में तो नहीं होता है। जैसे मेरा हस्बैंड अंकल रिटायर हो गया है, तो पैसा खर्चा थोड़ा प्रॉब्लम है। कहने के तो 2 लड़का है मेरे पास, लेकिन नाम का है, कोई काम का नहीं है संगत जी। क्या बोलूं, डॉक्टर के पास जाने के लिए 50-60 हज़ार ज़रूरत होता है, और ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महीने में 3-3 बार लेडीज़ प्रॉब्लम, 1-2 दिन ठीक हो जाती हूँ, और ब्लीडिंग बहुत बहुत सारा ब्लीडिंग। ऐसे मतलब मेरा शरीर बहुत हल्का दुबला पतला हो गया। शरीर में कोई ताकत ही नहीं बचा था मेरा। एक गिलास पानी लेने के लिए भी मैं मतलब उठ के नहीं पी सकती थी। बेड में पड़ना, जैसे बिस्तर में ही ऐसे लेटे रहना। अगर मेरा हस्बैंड अंकल कहीं काम पे 1-2 दिन के लिए कहीं रुक जाते, तो मुझे पूछने के लिए कोई नहीं है कि खाना खाया है, कि कुछ टेबलेट वगैरह कुछ चाहिए, ऐसे बोलने के लिए भी कोई नहीं है कि भी है, लेकिन नहीं है। समझ में नहीं आता कैसे बोलूं। रिश्तेदार लोग भी मुझे देखने आ रहे थे कि मैं नहीं बसूंगी। हाँ है संगत जी, अगर गुरु पानी ही मिल जाते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। गुरु पा के आशीर्वाद से मैं आज शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। फिर सब आके बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाना है, ऑपरेशन करना है, तो पैसा भी इकट्ठा नहीं हो रहा था हमारे पास। पैसा बहुत कम हाथ में थे, तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने इकट्ठा करके एक दिन डॉक्टर के पास चले गए। हस्बैंड अंकल में कुछ डॉक्टर बोले कि बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोला, ईसीजी करने के लिए भी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला है संगत जी। मैं मेन बात बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा शुक्राना सत्संग हो जाएगा नहीं तो। और जैसे तैसे करके हम लोग उस दिन रिपोर्ट दे के आ गए, और उसी दिन मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल व्हाट्सएप में ग्रुप का शुरू भेजा है। मम्मी चिंता मत करो, ये गुरुजी है, गुरुजी को सिमरन करो, गुरुजी को अरदास करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मम्मी सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन
डॉक्टर ऑपरेशन का डेट फिक्स कर दिया है हम लोगों को। तो हम लोग बेटी भी बोली कि ऑपरेशन जाने से पहले मम्मी गुरुपा को अरदास करके जाना, सब ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा। तो मैं भी जाने से पहले, ऑपरेशन में जाने से पहले, जैसे घर से बाहर मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले गुरुपा को प्रे करके गई थी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी मेरे साथ, हमारे साथ क्या मेरिकल हुआ उस दिन। ब्लड रेडी करने के लिए भी बोले थी डॉक्टर ने, और पैसा तो संगत जी 50-60,000 और लगेंगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा ऑपरेशन, ऐसे बोले थे डॉक्टर। संगत जी उस दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 5 मिनट में ही मेरा ऑपरेशन क्लियर। और संगत जी आप लोग विश्वास कीजिए, कहाँ 50-60,000 और कहाँ 450 रुपीज़ में मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। मेरा ऑपरेशन में यही लगा है संगत जी, ये कैसे हुआ। हम लोग तो असंभित, मतलब जैसे हैरान, मियाँ बीबी दोनों हैरान हो गए। हे गुरुपा, आपने हमारे साथ इतना बड़ा मिरेकल किया। और संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो हमने रिपोर्ट जैसे कुछ ब्लड टेस्ट ECG वगैरह की थी ना, तो उसमें तो पैसे लगते हैं संगत जी, वो भी वापस दिलाया गुरुजी ने। हे गुरुपा, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूंगी। इस जन्म में तो नहीं होगा गुरुजी, इस जन्म में नहीं कर पाएंगे आपका शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो गई। और कौन कर सकता है गुरुपा, आप ही कर सकते हो ऐसे मिरेकल, आप कर सकते हो ऐसे, और कोई नहीं गुरुजी। शुक्राना सत्संग कभी सरे हैं, लेकिन हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत है ना, इसलिए शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। फिर भी आप लोगों गुरुपा के दया से थोड़ा हिम्मत जुटाई और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। अगर भूल हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। हम लोग सुबह से शाम तक असमिस में बातें करते रहते हैं, तो इसीलिए बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। समझ तो लेते हैं हम लोग, हिंदी बोल भी लेते हैं 2-1, लेकिन गलत हो जाते, भूल हो जाते संगत जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा, कोटि कोटि नमन। क्या क्या बोलूं गुरुपा आपको, क्या बोलूं। आप महान हो गुरुजी, आप महान हो। आपके जैसा गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा, कोई नहीं है। आप सच सच शिव हो, आप सच सच शिव हो गुरुजी। शुक्राना सत्संग बहुत है गुरुजी। धीरे धीरे करके शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयार करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं आज यही तक शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयार करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग स्टॉप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जी दे
हुक्म अनुसार आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हाँ। गुरु जी मनु नहीं पता कि कहना है कि नहीं, जो है आप मेरे को जो आप बुलाना चाहिए वो बुलाने की कृपा करना, जो आप आदेश दो यो मैं बोला। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर दिया। गुरु जी की किरपा मेहर बख्शी सदा। गुरु जी मनु किन्ने सालों तो ही ब्लैस कर रहे सन, पर मनु पता नहीं लग्या। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਟਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਰੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਿਟੀਆ ਆਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਭੇਜਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਨਾਲੇ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਿਟੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਜੜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਲਈ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ
और गुरुजी अपने नाम नल अपने चरण जोड़ी रखना और मंत्र जाप दी दात बख्शनी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा करना कि मेरा सत्संग जल्द तो जल्द शेयर हो जाए, कृपा करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। वैसे तो मेरे पूरे परिवार के साथ छोटे छोटे सत्संग हर दिन होते ही रहते हैं। गुरु जी की अपार कृपा है मेरे घर पे। मेरे पूरा परिवार इतना दुखी चल रहा था जब से मेरे घर 2 साल पहले से गुरुजी आए हैं, तो मेरे दिन बदल गए संगत जी। मेरे परिवार के आंखों के आंसू सुख में बदल गए। मेरे पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया गया था। हर दिन थोड़े दिन बाद मेरे खुद अपने ही हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं मेरे घर में, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं, मगर घर में जो नेगेटिविटी हो जाती है, हम गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी के जल प्रसाद का सारे घर में छींटा दे देते हैं। उससे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और गुरुजी की अपार कृपा है जो गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरुजी बाल विवाह का नहीं होने दिया मेरे परिवार का अब तक। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता का। गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे बहुत ही शारीरिक कष्ट हैं जो धीरे धीरे गुरु महाराज ठीक कर रहे हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप दिन में पता नहीं कितनी बार करती हूँ। मॉर्निंग टाइम भी करती हूँ, शाम को भी रात को भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। बस सारा दिन गुरुजी में ही ध्यान रहता है, काम करते नहाते सारा दिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार गुरुजी मुझसे करते हैं। गुरुजी रात को मैं सोती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ मेरी आंखों के सामने ही रहते हैं। मुझे गुरुजी ने मॉर्निंग टाइम गुरुजी ने मुझे बहुत बार सपने में मॉर्निंग टाइम अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू सबसे अलग है, तू मेरे लिए ख़ास है। और गुरुजी ने मुझे सपने में एक कमरा होता है संगत जी, उसमें सारी संगत बैठी होती है, मैं भी होती हूँ वहाँ पे। वहाँ पे एक कैंपर रखा होता है, कैंपर के पानी का, और वहाँ पे चांदी के गिलास पड़े होते हैं। तो एक वहाँ पे सोने का गिलास होता है रखा हुआ। तो गुरुजी कहते हैं, ये जो सोने का गिलास है वो तेरे लिए है, तू सबसे अलग है, मेरे लिए सबसे खास है। सपने में मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और मैं धन्य हो गई, मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। मेरी हर सांस गुरुजी की कर्जदार है। बस पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए हैं मैंने जो गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं।
हर पल मैं गुरुजी करती रहती हूँ। मेरे शरीर के बहुत बीमारियां कष्ट गुरुजी ने दूर कर दिए। मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी। मैं खा भी नहीं सकती थी कुछ भी। अगर कुछ खाती थी तो पेट खराब हो जाता था। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे लीवर की दिक्कत भी ठीक हो गई। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का अमृत वेला सुबह मॉर्निंग टाइम अमृत वेला करती हूँ। थोड़े दिन से मैं अमृत वेला कर रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे चाचा जी हैं जिनको पैरालाइज हुआ है। उनकी एक टांग और एक आर्म चलती नहीं है। और हर 5 साल हो गए, हर साल वो इसी दिनों में बहुत बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं और 15-15 20-20 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। मगर जब मैंने अपने परिवार में अपने चाची जी को बताया गुरुजी के बारे में, तो उनको जल प्रसाद दिया। तो वो पहले ही डर रहे थे कि फिर दिवाली आ रही है, फिर ऐसा कुछ होगा। मगर जब उन्होंने मेरे चाचा जी को जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, ये तीसरी बोतल दी है मैंने अब, जो जल प्रसाद की चल रही है उनके पास। अब देखो संगत जी, गुरु जी का चमत्कार। उन अब तक वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे इतना विश्वास है कि अमृत वेले में उनके लिए अरदास लगाती हूँ और गुरु जी अपना छत्र छाया मेरे उस परिवार पे ज़रूर रखेंगे और मेरे चाचा जी का बाल भी बांका नहीं होगा। वो इसी तरह स्वस्थ रहेंगे जैसे अब चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और सत्संग है छोटा सा। मेरे परिवार की हर मुश्किल आसान करते हैं गुरु जी। मैंने गुरु जी दिवाली से पहले, आज होली अष्टमी है, आज गुरु जी ने हमें जोत में फूल के दर्शन दिए। फूल बना हुआ था, सबने गुरु जी के उस जोत के दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने गुरु जी के मंदिर के लिए ना एक लाइट मंगवाई थी, लाइट्स जो लगाते हैं, उसकी तारीख थी अमेज़ोन से। तो उसकी तारीख दिवाली के नज़दीक थी, 28-29। वो उस दिन डिलीवर होनी थी। मगर मुझे बड़ी चिंता लग रही थी कि मेरे गुरुजी का मंदिर में कोई लाइट वगैरह नहीं है, कोई सजावट नहीं है। मैं दिन रात परेशान रहती थी। तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ये तो दिवाली के पास ही आएगी, तो मैं क्या करूं? मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं मार्केट से ही लाकर लगाऊंगी कल को। तो मैंने 3 बजे ये अरदास लगाई गुरुजी को। तो चमत्कार देखिए संगत जी, दूसरे दिन मेरे घर में वो पैकेज डिलीवर हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बता नहीं सकती, बहुत छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं। बस गुरु जी की अपार कृपा है मेरे परिवार पे, मेरे पे, और इसी तरह बने रहे महाराज। मैं कभी अहंकार ना करूं, मेरे में कभी घमंड ना आए, मैं नीवी होके चलूं आपके चरणों में। और इसी तरह ब्लेस करते रहिए मेरे परिवार को और मुझे। अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे महाराज। जो भी मुझसे भूल हो सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ करिए मेरे महाराज। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से रक्षाबंधन 2023 अगस्त से शुरू हुई है। तो अगस्त में 2023 से शुरू हुई है। तो गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करें इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत बीमार थी, बहुत मेरी हालत ख़राब थी। मेरे को गुरुजी ने ही ठीक किया है। मेरा फेस बिल्कुल ब्लैक हो चुका था झाइयों से। तो गुरुजी ने कहा, मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि पुत्र तेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो रखा है, कोई बात नहीं, तू मंत्र जाप करी जा, मैं तेरा चेहरा बिल्कुल ठीक कर देगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो चुका है। बिना दवाई लगाए, बिना कुछ किए, कुछ उपाय नहीं किया मैंने, सिर्फ मंत्र जाप कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर। बस मन चंगा रखो, वो अपना आप ही देखते हैं। ये नहीं है कि अरे सब्र रखो, सब्र। वो धैर्य देखते हैं कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कितना साफ इंसान है, कितना क्या है। अब मन में तो पाप होएगा और माला फेरे जाओ, कोई फायदा नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे भागे जाओ और मन तुम्हारा चंगा नहीं है, बेकार है सब कुछ चीज़। इसलिए पहले अपने अंदर का भांडा साफ करो, यानी कि अपने मन को साफ करो। ऊपर से तुम गंगा नहा लेते हो, अंदर तो तुम साफ ही नहीं हो, नहाए ही नहीं हो। तो ऐसे नहाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो। गुरु जी की संगत जो है वो एक दूसरे की हेल्प करती है, ना कि एक दूसरे को तंग और परेशान करती है। जितना हो सके एक दूसरे की मदद करो। ज़रूरी नहीं है पैसे के थ्रू ही करो, वैसे भी काफ़ी हेल्प होती है एक दूसरे की करने की, ऐसे कर सकते हो। गुरुजी, अगर आप अपने घर को ही लेके चलो, घर में तुम परेशान हो, घर वाले परेशान हैं, घर वालों को देखा नहीं, कुछ नहीं, बाहर तुम लंगर लगा रहे हो, घर में भूखे बैठे हो, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस लंगर का कुछ फ़ायदा नहीं है। बाहर जा जा के तुम दान पुण्य करते हो, घर में कुछ भी नहीं, तो वो भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये कहते हैं पहले अपने घर से शुरू होता है। मंदिरों में जाके कहते हैं हमें सेवा दे दो, हमें सेवा दे दो गुरुजी, भगवान जी हमें सेवा दे दो मंदिर की। तो गुरुजी का कहना यही है, पहले अपने घर का तो कर लो, यहाँ की सेवा बाद में करना। तो वो वाली बात है। संगत जी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो गुरुजी का जल प्रसाद जो है उससे दवाइयाँ लें अपनी। तो ये देखो, और अपनी दवाइयों को गुरुजी के आगे रख कर अपनी दवाइयों को ब्लेस कर सकते हो आप, और फिर उसे खाएं। अभी मैं एक सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरी मम्मी अभी बीमार हो गई थी। वो खड़ी होती थी तो चक्कर आके गिर जाती थी। अभी नई नई बात है, अभी 10-12 दिन 15 दिन पहले की बात है। संगत जी, खड़े होते ही गिर जाना। अब ये बताओ फिर वो चलेगी कैसे जब खड़ी ही नहीं हो पाती है। तो एकदम से अचानक से हो गया था। संगत जी, गुरुजी की, मेरे गुरुजी की ऐसी मेहर है, मेहर हुई। मैं मंदिर गई, मंदिर से बड़े मंदिर गई गुरुजी के, वहाँ से आके मैं अपनी मम्मी के घर, मैं घर नहीं आई अपने संगत जी, मैं यहाँ से सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर से मैं वहाँ से प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके, गुरुजी का आशीर्वाद लेके
अपने मम्मी के घर गई। वहाँ मेरी मम्मी ऐसे लेटी कि मेरे को देखते ना रोना सा आ गया, पर मैं हिम्मत करके नहीं कुछ भी, चुपचाप जाके बैठ गई। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, गुरुजी के बारे में समझाया, उनको प्रसाद दिया। मम्मी ने प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। मम्मी कहती है तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं, मैंने खा लिया है, ये तुम्हारा है। संगत जी यकीन करोगे, मेरी मम्मी उठ नहीं पाती थी। घर पे उनका आना जाना बंद हो गया था, बाहर जाना। उस दिन मेरे जाने के बाद, वहाँ से मेरे आने के बाद, मेरी मम्मी दरवाजे पे खड़े खड़े देख रही थी। आज मैं ठीक ठाक होती तो मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती, विदा करने जाती। तब मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे स्टिक लेकर आई बाहर, और आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। जो कुछ उपाय बताए थे मेरी मम्मी को, वो मेरी मम्मी ने उपाय गुरुजी के किए, और मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। संगत जी इस मंडे को 1 ही वीक हुआ है सिर्फ, और गुरुजी के 2 भजन हैं जो हम उनको सुनाते हैं। गुरुजी के 2 भजन सुनने से सारे रोग दुख दिलदर कट जाते हैं। हमने फ़ोन के थ्रू सुनाए संगत जी, यकीन नहीं करोगे, 2 फ़ोन हैं, एक से कॉल करते हैं, दूसरे से हम चला के सुनाते हैं। कॉल के थ्रू हम उनको भजन सुनाते हैं, क्योंकि उनका स्क्रीन टच फ़ोन नहीं है, बटन वाला फ़ोन है। तो हम यहाँ सुनाते हैं। तो उन भजनों को सुनने से, शब्दों को सुनने से सारे दुख दिलदर ख़त्म हो जाते हैं संगत जी। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी गुरुजी की महिमा को पहचानिए, गुरुजी को मानो, मांगो नहीं मानो। तुम अपनी दुख दिलदर बीमारी को, कोई परेशानी है, उसको गुरुजी से उसके बारे में मांग सकते हो। पर ये नहीं है बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो, ये गलत बात है। मांगो नहीं। हाँ, हेल्थ इश्यू जो है उसके लिए तुम मांग सकते हो, वो तुम्हें सब कुछ ब्लेस करेंगे। पर ये जो ऐश और आराम की ज़िंदगी, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दो, ये नहीं मांग सकते। क्या पता तुम 2 रुपए की चीज़ मांग रहे हो, गुरुजी 100 रुपए की चीज़ देना चाह रहे हो। तो वो तो कहते हैं कि तू तो ये मांग रहा था, मैं तो इससे भी बड़ा देने के लिए सोच रहा था। कोई चीज़ ऐसी होती है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो देते नहीं है, और तुम लोग नाराज़ हो जाते हो। दूसरी बात संगत जी, हम लोग ऐसे हैं, हम इंसान उसमें है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु तो परीक्षा लेते ही लेते हैं, देखते हैं, लोग सोचते हैं चलो यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं करते गुरुजी, कुछ नहीं करते। वहाँ चले जाते हैं, दूसरे भगवान के पास जाते हैं, दूसरे मंदिर जा रहे हैं, दूसरे मंदिर जाते हैं, दूसरे मंदिर चले जाते हैं, दूसरे मंदिर जाते हैं। फिर वहाँ नहीं तो अरे यहाँ भी काम नहीं हुआ, भगवान नहीं सुनते, दूसरे मंदिर चले जाते हैं, भगवान नहीं सुनता। अरे खाना बनाते हो वो भी 1 घंटे में बनता है ना, कि हाथों हाथ फटाफट झटपट बन जाता है, उसमें भी टाइम लगता है ना। तो गुरुजी भी यही देखते हैं, भगवान भी तुम्हारे मन को देखता है, मन को, मन कैसा है, संगत जी ये देखते हैं। तो अब ये है कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है गुरुजी के उससे। डॉक्टर कहता है कि आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया है, आपका भगवान है जिसने आपको बचाया है, नहीं तो झटके तो आपके ऊपर बहुत पड़े थे। जब तो डॉक्टर नहीं बोल रहा था, जब बीमार थे, बहुत हालत ख़राब थी। अब पेशेंट को थोड़ी बोला जाएगा कि ऐसे हो गया, इनको ऐसे हो गया, तो वो कहीं और ना उसमें हो जाए बीमार। तो ये बात है संगत, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, खूब अच्छी चल रही फिर रही है, आ रही जा रही है, सब कुछ है। नहीं तो संगत जी जिस दिन मैं गई थी, उस दिन मैंने यही सोचा था, पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, मेरी माँ चली ना जाए हमें छोड़कर। तो ये था संगत जी, गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया अपना कि मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और संगत जी लोग तो कहते हैं हमारा बुलावा ही नहीं आता, हमारा बुलावा ही नहीं आता गुरुजी का। मैं तो संगत जी 2 बार लगातार होके आ गई, 3 बार लगातार होके आ गई हूँ।
अब देखती हूँ, अब दिवाली के बाद जाऊँगी बड़े मंदिर। गुरुजी कहते हैं ये तेरा मैका है और तेरा हक है मेरे पर। तूने जो मांगना है मांग पुत्र, और तू अपने मायके आया कर। संगत जी, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मुझे जीने की राह दिखा जी ने संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे हैं। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। 4 साल तक मेरी दवाइयाँ चली थी, सिटी स्कैन वगैरह पता नहीं क्या क्या सारा कुछ कर दिया, तो भी क्या कहते हैं, उस सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं आया। अगर आ जाता तो फिर बीमारी बन जाती। गुरुजी ने उसमें भी नहीं दिखाया। गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, सदाशिव। कहते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाओ कुछ नहीं होता, पर गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी सुनते हैं। इनके स्वरूप के पास बैठ के बातें करो। मैं तो संगत जी फ़ोन लेकर बातें कर रही होती हूँ और उधर स्वरूप मेरे गुरुजी का रखा हुआ है, बात बोल रही होती हूँ। टेलीपैथी के थ्रू जो मेरे मुंह में बात हो रही होती है दिमाग में, उसके मैसेज सीधा टेलीपैथी के थ्रू मेरे को इसमें फ़ोन में सीधा कटाकट आते हैं। बार बार वही आते हैं जो सोच रहे हैं, जो हमारे को उससे रिलेटेड होते हैं सारे। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे पुत्र चिंता ना कर, ये ना कर, वो ना कर, जो भी है सीधा मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ। मैं कहा देख लो गुरुजी बोल रहे हैं, देख लो बातें कर रहे हैं। तो ये बात है संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मन से उनसे मांगो नहीं, मानो मानो। अब तुम सोचते हो, अब ये बताओ नदी के इस तरफ हो तुम, नाव नाव रखी है बहुत सारी, क्या सारी नावों में बैठ के नदी पार करोगे? एक ही में बैठ के करोगे ना। ऐसे ही ये कहते हैं, तुम सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी घूमो, सबको मानो, सबसे खुश रहो, सबको मानो, पर अरदास वगैरह एक ही से करो। उनको क्या पता कौन ठीक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये है तुम्हारी संगत जी, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये क्या कहते हैं, 2 गुरुजी के शब्द भजन ये हैं, सुनिए संगत जी, आप इनको सुनिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई ज़्यादा परेशान है, तो इन शब्द को सुनने से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दिन में 2-3 बार सुनिए संगत जी। मेरी मम्मी भी ठीक हो गई है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैं भी कहूँगी आप भी ये 2 सुनिए और औरों को भी शेयर कीजिए। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक तो ये है संगत जी। एक दूसरा ये है, तुम दया करो मेरे साईं, तुम कृपा करो मेरे साईं। जय गुरु जी संगत जी। अब मुझे नहीं पता कि ये सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी हैं या अंकल जी हैं। संगत जी मैं यही कहूँगी, गुरु जी इनको भी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दें अपना। जैसे मेरे को जीने की राह दिखाई, ऐसे सबको सबका भला करें संगत जी। पर गुरु जी की भी कुछ वचन नियम है, उनके ऊपर चलना पड़ता है, अपने आप को सच्चे रखना पड़ता है, तब गुरु जी सुनते हैं। अब ना तो किसी का बुरा करो, ना किसी को उल्टा बोलो, किसी को सताओ नहीं, किसी को परेशान ना करो। हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है, ज़्यादा ही परेशान करता है, तो फिर तो तुम्हें बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि यही कहते हैं कि भाई ज़्यादा सुनना भी ये नहीं कहा है कि ज़्यादा तुम ही बर्दाश्त करे जाओ। गुरुजी कहते हैं चल कोई बात नहीं, छड़ मैं खुद आपे देख लेंगे। और मैंने संगत जी देखा है, जो किसी को परेशान करते हैं ना, उनके ऊपर उल्टा ही पड़ता है, उल्टा ही पड़ता है। वो तो कुछ दिन के लिए खुश हो जाते हैं उनको करके, परेशान करके, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाद में उनके दीन देखें कैसे होते हैं। उनकी हालत कुत्तों से ही बदतर होते हैं, कुत्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्द कीर्तन को भी शेयर करें, बताएं। और संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद पिएं,
उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जल प्रसाद एक अमृत है। अगर किसी भी कारणवश गुरुजी के आगे आपने जल प्रसाद रखा है, उसे नहीं पी पाते हैं तो दूसरे दिन पीजिए, तीसरे दिन पीजिए, पर उसको संगत जी फेंकिए नहीं। ये अमृत मिलता नहीं है कहीं भी। संगत जी इसमें बहुत शक्ति है। कोई बीमार है उसको पी लो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं संगत जी, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। संगत जी मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।